अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और ये बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जिनको नहीं पता होता उनको हार्मोन्स का कोई मसला है या पीसीओडी का है, पीसीओएस या कोई भी हार्मोन का आपको कोई भी इम्बैलेंस हो, पीरियड इरेगुलर हो, कुछ भी मसला हो और कंसीव ना कर पा रहे हो, तो ये बड़े मसले होते हैं जो उनसे स्टार्टिंग में हमें इतने नहीं लगते, लेकिन ये आगे जाकर फिर हमें बड़ा इनके बारे में सोचना पड़ता है और बड़ी टेंशन लेनी पड़ती है। तो जी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ। मैंने सोचा मैं आप सबको भी बताती हूँ, क्योंकि जब मुझे था ये मसला तब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था और ख़ैर मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बेहतर है। तो मैंने सोचा मैं सबके लिए भी सबको भी बताती हूँ, अगर आप लोगों में से किसी को भी ये काम आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर मैं जो आपको रेमेडी बताने लगी हूँ ना, ये बेसिक पीसीओडी और पीसीओएस के लिए है, ठीक है। ये एक ऐसा मसला है जिस जो सा आपको स्टार्टिंग में तो नहीं इतना खैर पता चलता, लेकिन बाद में ये बड़ा तंग करता है। जैसे कि आपको अनवांटेड हेयर का मसला हो जाता है, आपको आप के मोटापे का मसला हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस एक ही बीमारी में आपको मिल जाती हैं। और भी इसके बड़े सिम्टम होते हैं, और ख़ैर मेरे ऊपर तो सारे ही सिम्टम थे, कोई एक नहीं था कि मैं कहूँ कि एक नहीं है। मुझे एक था हेयर फॉल, हर किस्म का सिम्टम मेरे ऊपर था, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि मुझे ये है। और इसमें सबसे गंदी चीज़ पता है क्या होती है? आपका वेट इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि ये वेट मेरा बढ़ क्यों रहा है। और ऐसा वेट होता है कि आपका एक दिन कुछ होगा और दो दिन बाद कुछ होगा, इस तरह से होता है। और ये इन लोगों के बेचारों के लिए, पीसीओडी और पीसीओएस वालों के लिए वेट लूज़ करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जी ये मेडिसिन है एक बहुत ही कमाल की और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि आपको असर थोड़ा लेट होगा इसका, ये नहीं कि आपको खाते साथ ही इसका फ़र्क पड़ जाएगा। काफ़ी आपको लगेगा 3 महीने 6 महीने तक आप खाएंगे तो आपको खुद ब खुद असर आपको नज़र आ जाएगा कि वाकई इसका आपको असर हो रहा है। और मुझे तब भी पता चला था जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया और मेरा 80 पे जाके मेरा वेट रुक गया था स्टिल, मतलब ना नीचे आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। तब मुझे पता चला था कि ये मुझे पीसीओडी का मसला है। और इसके अंदर आपको पीरियड्स का भी बहुत मसला हो जाता है, इसके अंदर आपको कंसीव करने का भी मसला आ जाता है, बहुत से आपको इश्यूज़ आ जाते हैं इसमें। तो मैं आपके लिए ये इसलिए लेके आई हूँ कि अगर आप में से किसी को भी ऐसा कोई मसला है तो सबसे पहले आप अपना एक दफ़ा चेकअप करवा लें। चेकअप करवाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ये मसला है कि नहीं है। लेकिन ये जो मेडिसिन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आप किसी भी एज में खा सकते हैं, इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई मसला नहीं आपको होगा। बस आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो जी ये यहाँ पर मैं जो आपको मेडिसिन दिखा रही हूँ ना, ये मेडिसिन मेरी एक आंटी ने मुझे बताई थी। अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे। और उनकी फ़ैमिली में किसी को यही मसला था कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और ये तो फिर हकीम ने उनको ये मेडिसिन दी और माशाल्लाह माशाल्लाह उनको इससे बहुत फ़र्क पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर बड़ा करम किया अपना। तो इसी तरह होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ पर यकीन करें तो अल्लाह ताला आपको उसकी लाज़िम आपको शिफ़ा मिलती है। तो यकीन के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत बेहतर करेगा। आपको किसी भी किस्म का मसला हो, आपको इंशाल्लाह आपको बेहतर हो जाएंगे आप। और जी ये मैं आपको साथ साथ चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको कलौंजी चाहिए, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये हर बीमारी के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद आपको चाहिए अजवाइन चाहिए। अजवाइन भी बहुत अच्छी होती है पीसीओडी के लिए, और वेट लूज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है। और उसके बाद साबुत इसबगोल चाहिए। साबुत आपको चाहिए, आपको वो वाइट वाला नहीं चाहिए, साबुत चाहिए, ये आपने लाजिम याद। उसके बाद आपको मेथी दाना चाहिए। मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है पीसीओडी के लिए, तो बहुत अच्छा होता है ना, और काफ़ी ज़्यादा ये वेट लूज़ भी करता है। तो जी ये 4 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। और ये सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखें कि साबुत इसबगोल आपने लेना है, आपने दूसरे वाला नहीं लेना। और ये कोई इतनी गर्म नहीं है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा दवाई नहीं लेनी, आपने बस नॉर्मल से लेनी है। तो वो फिर आपको इतनी तासीर ज़्यादा गर्म या वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको आप कोई भी ले सकता है, अगर आपके किसी बच्ची को कोई मसला है या आपको कोई मसला है, कोई भी आपको मसला है किसी भी एज में, तो ये आप खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने किस तरह लेनी है, आपने 1 चम्मच कलौंजी लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच साबुत इसबगोल लेना, और 1 ही चम्मच आपने मेथी दाना लेना। आपने सारी चीज़ें जो जितनी भी आपने बनानी है वो आपने एक ही तरह की लेनी है सब चीज़ें। जैसे अगर आप 2 चम्मच बना रहे हैं तो सब चीज़ों के आपने 2-2 चम्मच लेने हैं। तो अगर आप 2 चम्मच भी बनाते हैं ना, तो वो काफ़ी अर्सा 6 महीने से ज़्यादा ही आपकी चल जाएगी, वो ख़त्म नहीं जल्दी होगी।
तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं एक बॉटल जो मैंने आपको दिखाई है वो मैं फुल भर लेती हूँ हर चीज़ की, तो फिर उसके बाद में मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ, तो काफ़ी अर्सा चला जाता है। मेरा तो 1 साल भी गुज़र जाता है इससे। तो यही आपने बस करना है कि सब चीज़ों की एक ही क्वांटिटी रखनी है, और उसके साथ साथ आपने इसको इस तरह लेना है जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, 3 उँगलियों में, इससे ज़्यादा नहीं आपने लेनी। ये 3 उँगलियाँ बस आपने लेनी है, और इसको आपने सुबह और शाम आपने खाना है। पहले सुबह उठते साथ आपने ये मेडिसिन खानी है, और सोने से पहले ये खानी है, और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सब्र भी करना होगा। सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ, और अगर आपको किसी चीज़ का पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।